अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका लाइव सेगमेंट में इस्तकबाल है। आज 10 सितंबर है और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे आज यानी 10 सितंबर को मनाया जाता है। WHO की तरफ से मुतयन किया गया था आज का दिन खुदकुशी करने के ख़िलाफ़ ये दिन मनाया जाता है। और दोस्तों, ऑनेस्टली स्पीकिंग, the realities are grim as far as suicide scenario globally is concerned, and India being no exception. आप सबका स्वागत है, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं। आज के टॉपिक में मैं लगातार बात करूंगा और आप सब लोग जुड़े रहिए, सुनते रहिए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं सुसाइड की थियरी पे आऊँ और इसकी एक सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करूँ आप सबके सामने कि हम क्या समझते हैं सुसाइड और सुसाइड का मतलब क्या है, उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर तकरीबन 1,64,000 लोगों ने 2021 में NCRB डेटा के बाद सुसाइड बाय स्टूडेंट्स पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, जो 13,089 है सिर्फ 2021 के लिए। और दोस्तों, 2020 के एदाद-ओ-शुमार से यानी नंबर से 2021 की सुसाइड रेट जो है पूरे भारत में तकरीबन 7.2% ज़्यादा है। इससे आप अंदाज़ा एक चीज़ लगा सकते हैं कि लगातार खुदकुशी करने की जो रेट है वो लगातार पूरे देश के अंदर बढ़ रही है, पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन एक साल में तकरीबन 10 लाख लोग अपनी जान लेते हैं। 10 लाख, 1 मिलियन। और दोस्तों, आपको पता है 10 लाख लोगों की तो जान जाती है। आपको पता है सुसाइड अटेम्प्ट करना और सुसाइड से मर जाना दो अलग चीज़ें हैं। और 20 टाइम्स अगर 10 लाख लोग सुसाइड करते हैं, मतलब सुसाइड करके मर जाते हैं, आपको पता है अटेम्प्ट कितने करते हैं? 20 टाइम्स 10 लाख। इसका मतलब तकरीबन 2 करोड़ लोग दोस्तों सुसाइड करते हैं एक साल में। तो इंसान परेशान हो जाता है, क्या वजह हो सकती है, लोग क्यों अपनी जान लेते हैं, जो जान इंसान को बहुत अजीज होती है। दुनिया में लोग सुसाइड से ज़्यादा मरते हैं दोस्तों। और जैसे पूरी दुनिया में अगर हम रिपोर्ट्स देखें, जितने लोग पूरी दुनिया में मलेरिया से, ब्रेस्ट कैंसर से, जंगों से, होमिसाइड से मिलाकर मरते हैं, मतलब 4, चाहे जंग हो, चाहे कैंसर्स हो, चाहे मलेरिया हो, बड़ी बड़ी मतलब बहुत खतरनाक बीमारियां, होमिसाइड हो, ये चारों मिलाकर से जितने बनते हैं उससे कई ज़्यादा लोग सिर्फ सुसाइड से मरते हैं। तो सुसाइड का अंदाज़ा एज अ सोशल प्रॉब्लम, एज अ सोशल इशू आपको अच्छे से हो गया होगा। और सुसाइड पे हमारे सब्जेक्ट, जिसका मैं स्टूडेंट हूँ, सोशियोलॉजी, एक मशहूर जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्हें ग्रैंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। उनका नाम है इमाइल दुर्खाइम। 1917 में मरे और 1858 में पैदा हुए। उन्होंने एक किताब लिखी दोस्तों, सुसाइड, और उस किताब को लिखा में इमाइल दुर्खाइम ने। उन्होंने उसमें डिफाइन किया साइकोलॉजिकल फिनोमेना,
जैसे अर्लियर समझा जाता था कि लोगों का जब दिमाग खराब होता है तो लोग अपनी जान ले लेते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल इशू है। कहने का मतलब दुर्गाइम का ये है कि एक इंडिविजुअल इशू नहीं है, इट इज़ नॉट अ साइकोलॉजिकल इशू, इट इज़ अ सोशियोलॉजिकल वन। ये एक सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सोशियोलॉजिकल इशू है, बिकॉज इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हाउ अ पर्सन हैज़ बीन रेगुलेटेड एंड इंटीग्रेटेड इनटू द सोसाइटी। एक इंसान किस तरह समाज में रह रहा है ये डिपेंड करेगा उसके सुसाइड का रेट, वो उसके सुसाइड की वल्नरेबिलिटी। एक इंसान अपनी सोसाइटी के साथ, समाज के साथ कितना जुड़ा है, या इंसान अपने समाज से कितना अलग है। एक इंसान पर कितनी आज़ादी है, या तो अगर बिल्कुल ही ज़्यादा आज़ादी है तो भी डेडली, और एक इंसान पर अगर सबसे खतरनाक रेगुलेशन है, कंट्रोल है, तब भी उस पर सुसाइड है। Those participants who have, or friends who have joined me on this live segment today and are not understanding Hindustani, the language I am talking in, let me tell them that today is the World Suicide Prevention Day, and as a student of sociology, I thought to discuss some of the points in a sociological sense about what is suicide and what are the factors currently in the global world, and what are the preventions that can be there to prevent such an alarming rate of suicide, because annually at the global level it is about 1 million people who take their lives. And not only not just 1 million people attempt suicide, but 20 times more than the figure that actually die out of suicide by committing suicide, attempt suicide. Therefore, friends, it is such an alarming social evil, social problem today, and the numbers are soaring such high that even the combination of 4 bigger death causing issues like malaria, like breast cancer, like wars, like homicide, the people that die out of these 4 problems together, the suicides, the people dying by suicide comprise a higher figure than these 4 combined. Therefore, one would understand that suicide, that is not taken so seriously still in our society, because there are students who are dying every 40 minutes in India. Rather, after every 36 minutes a student attempts suicide in India, and there are, as per the NCRB, National Crime Reports Bureau figures that they collect from police records. Because let me tell you here that the National Crime Records Bureau in India collect data of suicides or other crimes from the police records. The actual figure will be much higher, because sometimes one crime like suicide gets committed somewhere and it may not be recorded as suicide. Therefore, this is a suggestion made by many sociologists to the NCRB people, that onwards when they go to register crimes in any society, for that matter in the Indian society, because it's National Crime Records Bureau, they should not rely only upon what? Police records. The figure can be much higher, and that I am telling you, after every 36 minutes a student tries to commit suicide in India. Why? Because there are either excessive regulations, or there are other social issues like lack of integration, like normlessness. I will come to that in a while.
This was for the people who are not well versed with Hindustani or Hindi and Urdu. Let me, as this segment is meant to be in Hindustani, I will go back to the Hindustani version. दोस्तों, मैं आप सबसे कहूँ कि ये सोशियोलॉजिस्ट इमाइल दुर्खाइम ही थे जिन्होंने ये आइडिया दिया कि सोसाइटी सिर्फ इनफरादी तौर पर, मतलब इंसानों से नहीं बनी हुई होती है, जस्ट सेपरेट इंडिविजुअल्स और जस्ट द कलेक्शन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स। मतलब इंसानों का सिर्फ जमा सम टोटल ही एक सोसाइटी को नहीं बनाता, बल्कि सोसाइटी को क्या बनाता है, वो सारे समाजी और सकाफती यानी सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर्स जो इम्पोज होते हैं किन पर, सोसाइटी, और उनको शेप करते हैं, उनको ढालते हैं, उनको बदलते हैं, उनको तब्दील करते हैं, उनको मजबूर करते हैं उस पर चलने के लिए। इन्हीं अपनी मशहूर किताब द रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड, जो दुर्खाइम की मैग्नम ओपस है दोस्तों, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को इमाइल दुर्खाइम क्या कहते हैं, सोशल फैक्ट्स। इनफैक्ट उन्होंने सोशियोलॉजी को डिफाइन भी बड़े खूबसूरत अंदाज में किया था, स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। तो ये सोशल फैक्ट्स क्या हैं? सोसाइटी को वो सिर्फ कहते हैं कि ये सिर्फ कलेक्टिव सम ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है, बल्कि सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल जिन पर लागू होता हो क्या, समाज के स्ट्रक्चर्स। कौन से स्ट्रक्चर्स? सोशल स्ट्रक्चर्स, कल्चरल स्ट्रक्चर्स। और ये जो स्ट्रक्चर्स लोगों को बदलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स लोगों को चेंज करते हैं, लोगों पर प्रेशर डालते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं अपनी आदतें बदलने के लिए, लोगों को इन अ सेंस कंट्रोल करते हैं। स्ट्रक्चर्स लाइक इंस्टीट्यूशंस, रिलीजन, मीडिया, फैमिली, किनशिप, मैरिज, इकोनॉमी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के, इन्हीं में ढलना पड़ता है इंसान को। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको? बिकॉज इन्हीं सोशल फैक्ट्स में एक सोशल फैक्ट है क्या, खुदकुशी। इन्हीं सोशल फैक्ट्स में एक सोशल फैक्ट है दोस्तों। और दुर्खाइम के नज़दीक, इमाइल दुर्खाइम के नज़दीक, सुसाइड रेट्स किसी भी मुल्क की रैंडम नहीं है, बल्कि वहाँ के बारे में बहुत कुछ हमें बतलाती है, वहाँ के बारे में हमें बहुत कुछ दिखाती है। जैसे वो जर्मन थे, वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक मुल्कों की सुसाइड रेट को कंपेयर करते थे। इमाइल दुर्खाइम जब सुसाइड पे बात करते हैं तो वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में उसे कंपेयर करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार समझा चुका हूं कि इमाइल दुर्खाइम कहते हैं कि सुसाइड इज नॉट सुसाइड अंटिल इट हिट्स कलेक्टिव कॉन्शियंस। एक इंडिविजुअल क्राइम कभी भी इमाइल दुर्खाइम के लिए प्रॉब्लम नहीं था। इक्का दुक्का छुटपुट क्राइम हो जाए, कहते हैं समाज में ये चलता रहता है। लेकिन जब क्राइम इतना बढ़ जाए कि सोसाइटी की कलेक्टिव कॉन्शियंस को छू ले, हिट करे, असर करने लगे, जिस तरह आज मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मैं ये वसूख के साथ दोस्तों कह सकता हूँ कि जो आज भारत की सुसाइड रेट्स हैं, जो आज भारत की सुसाइड रेट्स हैं, जो लाखों में हैं, वो कलेक्टिव कॉन्शियंस को हिट कर चुकी हैं। वो एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है। सुसाइड सिर्फ आप यहाँ पे इशू नहीं है कोई छोटा मोटा। सुसाइड भारत में एक नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए, हेल्थ इमरजेंसी। बिकॉज वाई ए स्टूडेंट आफ्टर एवरी 36 मिनट्स टेक्स लाइफ इन इंडिया? कुछ तो गड़बड़ है ना हमारी एजुकेशन सिस्टम के साथ, कुछ तो प्रॉब्लम्स है ना फिर हमारे सिस्टम के साथ, हमारे उस पढ़ाई के डिजाइन के साथ। और क्यों भारत में ये 1,64,000 लोग सालाना मरते हैं सुसाइड से? कभी किसान खुदकुशी करता है, तो कभी स्टूडेंट खुदकुशी करता है, कभी किसी की जॉब छूट जाती है तो खुदकुशी करता है। दैट मीन्स खुदकुशी एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है दोस्तों। और
जब दुर्खाइम की बात करता हूँ, जिनका ये कॉन्सेप्ट है, 1897 में उन्होंने मशहूर किताब लिखी सुसाइड, ए स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। दूसरी किताब थी इमाइल दुर्खाइम की, एक मोनोग्राफ था। उसमें उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बातें लिखी। वो जब सुसाइड्स को कंपेयर कर रहे थे प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में, तो वो कहते थे कि कैथोलिक्स के बीच में कैथोलिक्स में सुसाइड्स कम हैं एज कंपेयर टू प्रोटेस्टेंट्स। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो मज़हब के साथ उतने जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए काम ही सब कुछ है, और उनको वो इतने यूनाइटेड, वो इतने ना बॉन्डेड नहीं है एक दूसरे के साथ, उनका एक कम्युनिटी सेंटिमेंट नहीं है। लेकिन जो कैथोलिक्स हैं रिलीजन में बिलीव करते हैं। हालांकि जो इमाइल दुर्खाइम हैं वो पॉजिटिविस्ट हैं, ये रिलीजियस डॉगमा को रिजेक्ट करते हैं। रब्बी का बेटा होने के बावजूद, जर्मन रब्बी का बेटा होने के बावजूद इमाइल दुर्खाइम रिलीजियस डॉगमा को नहीं मानते थे। वो सोशियोलॉजी को एक पॉजिटिविस्ट सेंस में ही नेचुरल साइंस मानते थे, साइंस ऑफ सोसाइटी। लेकिन दोस्तों वो रिलीजन को उस तस्वुर में नहीं मानते जिस तस्वुर में वो था। वो रिलीजन को एक सोशल कोहिजन के रूप में, जो लोगों को यूनाइट करता है, जो लोगों को बांधता है एक दूसरे से, उसकी रूह से कहते थे रिलीजन किसी भी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, वो क्रिश्चियनिटी की बात नहीं करते, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, अगर इमाइल दुर्खाइम की हम बात करें। और जो दोस्तों जो सोशल कलेक्टिविज्म है वो कहते हैं कैथोलिक्स में वो ज़्यादा है, इसीलिए उनकी सुसाइड रेट्स कम हैं। और ये मतलब सुसाइड थियरी है, इसके मुताबिक एक लंबे उर्से से जो चली आ रही सोच थी, दुर्खाइम ने उस सोच को गलत साबित कर दिया कि ये सिर्फ इंडिविजुअल साइकोलॉजी है जिससे लोग सुसाइड करते हैं। जो ये समझते थे कि सिर्फ सुसाइड इंसानों की एक इनफरादी साइकोलॉजी की वजह से होती थी। सुसाइड सिर्फ लोग पर्टिकुलर अपनी पर्सनल इंडिविजुअल साइकोलॉजी की वजह से करते थे। आज ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं बेटा दोस्तों, मैं कोई केमिस्ट्री की वो इक्वेशन नहीं बता रहा हूं। मैं आपके सामने वही बता रहा हूं जो आप देख चुके हैं, जो आप सुन चुके हैं, जिससे आप रोज देखते हैं कि आज एक बच्चे ने अपने रूम में हॉस्टल में फांसी लगा ली, आज एक किसान ने छत से गिरकर जान दे दी। आप समझ रहे हैं ना? देयरफॉर अगर हम एज आई सेड, दुर्खाइम सोशल फैक्ट मानता है रिलीजन को, सुसाइड को, दैट इट इज आउटसाइड द इंडिविजुअल। सुसाइड इज नॉट समथिंग दैट इज इनसाइड द इंडिविजुअल। ये आउटसाइड से इनसाइड जाती है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग सुसाइड। मैं सुसाइड के टाइप्स पे भी आऊंगा थोड़ी देर में दोस्तों, यू हैव टू बेयर विद मी। और जो दोस्तों जो रेडिकल इरोजन हुआ है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसका? जो सोशल टाइज का रेडिकल इरोजन हुआ है। आपने देखा होगा पहले नेबरहुड में जैसे सब कुछ ना, सारे घर अपने ही घर लगते थे। आज नेबरहुड में आप चले जाते हैं तो जैसे मेहमान बनकर चले जाते हैं। रिश्तेदारों के यहाँ कितना आना जाना था, आज या तो इस कश्मीर में माता माल, आज तो अपने नानी हाल भी कोई ना फॉर्मली जाता है। तो वो उनका एक ट्रेंड ही बदल गया है, एक इंडिविजुअलिज्म मोर आ गया है, एक वो जो पर्सनल आ गया है मोर। अब कजिन्स भी एक दूसरे से, जो पहले एक ही जगह होते थे, एक ही जगह खाते थे, ज्वाइंट फैमिली थी, एक मेल मिलाप था, वो मेल मिलाप जैसा कुछ नहीं रहा है। दैट्स वाई पहले प्रॉब्लम शेयर होती थी, पहले एंग्जाइटीज शेयर होती थी, और उन एंग्जाइटीज में लोग इसलिए निकलते थे क्योंकि उनको एक वेंट मिलता था। आज वो वेंट जैसा कुछ नहीं है। जिसका जो दर्द है, कोई बेरोजगारी से जूझ रहा है तो अंदर अपने कमरे में जूझ रहा है, कोई किसी दुख से परेशान है, किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो उससे अकेला निपट रहा है, अकेला लड़ रहा है। और जब वो अकेला लड़ रहा है, आप ये अच्छे से समझ सकते हैं, वो कभी कभी हार जाता है। और वो जो, मैं बाकी वजूहात पे भी आऊँगा, लेकिन मैं सोशियोलॉजी के ग्रेट फाउंडिंग फादर की बात कर रहा हूँ, इमाइल दुर्खाइम, जिन्होंने किताब लिखी सुसाइड, ए स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1897 में, जिन्होंने इसमें बताया कि सुसाइड कोई साइकोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है दोस्तों। सुसाइड एक ऐसी फिनोमेना है जो एक पूरी तरीके से एक सोशियोलॉजिकल फिनोमेना है,
एक सोशल फैक्ट है जो आउटसाइड द इंडिविजुअल होता है, कुछ इनसाइड नहीं है। एज आई सेड, ये इनसाइड आ जाता है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग सुसाइड। वो जब हालात, स्ट्रक्चर्स, सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर्स जो एनॉमी क्रिएट करते हैं, जो हालात इंसान के इर्द गिर्द बनाते हैं, जिनकी वजह से वो मजबूर हो जाता है अपनी जान लेने के लिए। दोस्तों, ये सही है, ये गलत है, इस पे हम जजमेंटल नहीं होंगे, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग ऑन मॉरल टर्म्स। इस वक्त मैं आप सबसे कहूँ कि जैसे मैंने कहा कि रिलीजन है, लोगों को बनता है, इसमें एक रिलीजियस फीलिंग थी। मतलब रिलीजन को जब दुर्खाइम ने डिफाइन किया सोशियोलॉजी में, उन्होंने कहा ए रिलीजन इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। यूनिफाइड, आप इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। जब दुर्खाइम रिलीजन को डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि ए रिलीजन इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सेक्रेड थिंग्स, दैट इज टू से थिंग्स सेट अपार्ट एंड थिंग्स फॉरबिडन। वो सेक्रेड एंड प्रोफेन की बात करते हैं। बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस which unite into one single moral community called a church, all those who adhere to it. चर्च की बात इसलिए कि वो खुद क्रिश्चियन थे, वो यहाँ पे रिलीजन की बात करते थे कि ये हमें जोड़ता है। अगर वो डिवीजन ऑफ लेबर उनका दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो अगर उसकी बात करते हैं तो वो एडम स्मिथ की तरह इकोनॉमिक टर्म्स में बात नहीं करते कि इससे ये होगा, इससे फायदा होगा, इससे नुकसान होगा। वो डिवीजन ऑफ लेबर में भी स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की बात करते हैं। उनका जो पूरी सोशियोलॉजी घूमती है वो इंडिविजुअल और सोसाइटी एज अ होल के बीच में घूमती है। मैं सवालों पे आऊँगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हम इसी पे कंसंट्रेट करें जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था दोस्तों कि कहाँ से शुरू होता है। उस दुर्खाइम को गुमान था कि अगर लोग अपनी रूटेडनेस, जो रूटेडनेस है ना, सेंस ऑफ फर्मनेस टू द सोसाइटी, दुर्खाइम ये समझते थे जब वो उस रूटेडनेस से, उस कल्चर से हट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो एक सिचुएशन पैदा होती है जिस सिचुएशन को वो कहते थे एनॉमी। एनॉमी इज व्हाट? नॉर्मलेसनेस। एनॉमी, नॉर्मलेसनेस। और आज के जो बहुत सारे ये जो स्टूडेंट सुसाइड्स होते हैं, इन्हें हम एनॉमिक सुसाइड में गिन सकते हैं। मैं उस पर आऊँगा टाइप्स में। एनॉमी क्या है? ऐसी हालत जिसमें नॉर्मलेसनेस हो जाए, और यही नॉर्मलेसनेस आज के औकात की, आज के वक्त की कोर सोशल पैथोलॉजी है। यही नॉर्मलेसनेस कि आप जुड़े नहीं हैं, आप अपने आप को एलोन महसूस करते हैं, कटे हुए महसूस करते हैं। और दुर्खाइम इसलिए सारी ज़िंदगी इस सोशल सॉलिडेरिटी की बात करते रहे। और मॉडर्निटी में जो सोशल सॉलिडेरिटी की वो बात कर रहे थे, वो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात तो करते हैं, वो ये नहीं कहते इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो साथ साथ कम्युनिटी की बात करते हैं। आज हमारे सामने सवाल है डॉक्टर सवाल है, हम इंडिविजुअल फ्रीडम, लिबर्टीज की तो दुहाई देते हैं, हमें वो चाहिए, लेकिन हम कितने कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, हम कितने फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, हम कितने इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं। उनके लिए नहीं, इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं, फैमिली के लिए नहीं, रिलीजन के लिए नहीं। दुर्खाइम जब रिलीजन को एक यूनिफाइंग फोर्स बोलते हैं, उनको रिलीजन का भला नहीं करना है। ही वॉज अ साइंटिस्ट, उनको रिलीजन की नहीं पड़ी है, उनको इंडिविजुअल्स की पड़ी है कि ये यूनिफाइड कैसे रहे, ये बंधे कैसे रहे, ये लोग कट कैसे ना जाएं, ये लोग किस तरह से अपने आप को किसी चीज़ के साथ बांध के रखें ताकि ज़िंदगी में ये एनॉमी फेस ना करें, ताकि जान ना लें। और जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे भी इंडिविजुअल फ्रीडम की बात है, वहाँ पे साथ साथ कम्युनिटी की बात करनी चाहिए। उनको आखिर में रिलीजन में ही वो बाइंडिंग फोर्स लगा, और वो जो रिलीजन फोर्स, एज आई सेड, नॉट इन टर्म्स ऑफ द रिलीजियस डॉगमा जो रोमन कैथोलिक चर्च से चला आ रहा था, बल्कि जिसका मतलब था जैसे एक समाज में रहने वाले लोग हैं, और लोग जो स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करते हैं, उसका बाय प्रोडक्ट बने। आप समझ रहे हैं कि एक समाज में
रहने का जो बाई प्रोडक्ट है, दैट यूनिफाइडनेस, उसकी बात कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपनी जो मशहूर किताब है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, उसमें रिलीजन की व्याख्या अच्छे से की और उसमें कहा कि ये हमें बांधता है, ये हमें जोड़ता है, एक यूनिफाइंग फोर्स है रिलीजन। अब आप कहेंगे मैं रिलीजन को बार बार क्यों जोड़ रहा हूँ, इन किसके साथ? दुर्खाइम ने यही समझा कि सोशल सॉलिडेरिटी की कमी की वजह से ही एनॉमी और एलिनेशन फैलेगी, और वो ऐसा हुआ। दुर्खाइम वॉज राइट। हालांकि ये 1917 में बंदा मर गया और उन्होंने कहा कि जितनी जितनी ज़्यादा सोशल सॉलिडेरिटी टूटेगी, वो सोशल कोहिजन ख़त्म होगा, उतना उतना एनॉमी फैलेगा, नॉर्मलेसनेस फैलेगी और एलिनेशन फैलेगी। लोग अपने आप को कटा हुआ महसूस करेंगे, लोग अपने आप को एक यूजलेस सा महसूस करेंगे, लोग ये समझें कि मेरे लिए कोई खड़ा नहीं है, मेरे लिए कोई केयर नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई दे विल टेक देयर लाइव्स, जैसा आज हो रहा है। जो दूसरी वजह है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं कि इन्फिनाइट एस्पिरेशंस, जो एक परमानेंट कॉन्डक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ बन गया है, कि कुछ लोग इसलिए भी जान ले लेते हैं कि किसी चीज़ में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आज ही नीट का वो था, कल रादर। और कुछ लोग इसलिए भी जान ले लेंगे कि उन्हें ये लगता है कि नीट इज़ द लास्ट थिंग ऑन इन द यूनिवर्स, और ये नहीं मिला तो बस अब जान देनी है। दोस्तों यही तो दिक्कत है और कुछ लोग इसलिए, मान लीजिए वो आईएएस में नहीं हो पाए, उन्होंने कुछ ज़िंदगी में बड़ा नहीं किया, एक ही एग्ज़ाम था, एक ही बार बैठे और थक गए, वो कहते हैं कि जान ही लेना बेहतर है ना कि ज़िंदगी को फेस करना। ज़िंदगी को फेस करना सीखिए, फेलियर्स के साथ फेस करना सीखिए, फेलियर्स के साथ लड़ना सीखिए। जबकि जान लेना कोई ऑप्शन नहीं है, जान लेना कोई भागना है। हालात से भागने को जो लोग भागते हैं, अपने हालात से, ज़िंदगी को खुद फेस टू फेस नहीं करते, वही लोग सुसाइड करते हैं। और ये जो इन्फिनाइट एस्पिरेशंस, लातेदाद खुद से एस्पिरेशंस, पेरेंट्स की हम पर एस्पिरेशंस, बेशुमार एस्पिरेशंस, उन्हीं एस्पिरेशंस के शिकार दोस्तों आज बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे जवान हैं। और दुर्खाइम की जो सारी थॉट है, एज ए सेड, वो इंडिविजुअल और सोसाइटी एज अ होल पर मबनी है। इंडिविजुअल लाइफ्स एंड सोसाइटी एज अ होल। वो इंडिविजुअल फ्रीडम की भी बात करते हैं, लेकिन कहते हैं जुड़े रहो, कटे रहोगे तो परेशान हो जाओगे, सुसाइड करोगे। जैसे वो एक कहते हैं ना कि एक debilitating social disease that he called anomie, or anomie he talked about in his first book, The Division of Labor in Society, but developed it much further in his second monograph, जो मैंने आपसे कहा, that I talked about suicide, a study of sociology। दोस्तों कभी कभार यही होता है कि फिरदौस साहब, मैं आपके सारे सवालों पे आऊँगा, मुझे 5 मिनट और दीजिए। Being burdened with unattainable, ये भी आपके सवाल का जवाब है। Being burdened with unattainable expectations is the malady of infinite aspirations today। ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या इंसान खुद भी हो सकता है। कभी कभार we get too burdened by our aspirations and expectations। We don't have to get burdened। PhD 4 साल में ना हो जाए, चलो 5 साल में हो जाए। मैंने 6 साल में की है। I have done my PhD in 6 years। I suffered a lot। My guide was totally not cooperative। I literally felt tortured for all the 6 years। But मैं quit करता? Should I have quit? No, I faced the situation। Though I got anxiety, I got many health problems, but मैं डटा रहा, वहीं पे खड़ा रहा, सुसाइड का नहीं सोचा कभी। Therefore ये जो खुद को बर्डन करना, कभी खुद की इन्फिनाइट एक्सपेक्टेशंस से, और मेलोडी ऑफ इन्फिनाइट एस्पिरेशंस, मुझे ये भी चाहिए, अब मुझे पीएचडी करने के साथ ही प्रोफेसर बनना है, फ़ौरन मुझे प्रोफेसरशिप चाहिए, नहीं मिली तो जान देंगे, ऐसी एस्पिरेशंस खुद पे सवार करना। हालात से लड़ना ठीक है, लेकिन ओवर एम्बिशियस मत होइए। अपना अपना स्टेज, अपनी बारी सबकी आती है ना। जहाँ धूप है वहाँ छाँव भी आती है, जहाँ छाँव है वहाँ धूप भी आती है। अपना वक्त सबका आता है। यू गेट यूर टर्न, उस टर्न का वेट करिए, सब्र करिए। सब्र एक अच्छी चीज़ है ना। और
Durkheim argued that suicide earlier was thought to be a reflection of a profound individual feelings. पहले यही था कि भाई वो फेल हुआ, उसने सुसाइड की, ये उसकी वजह से, but often had social causes and so presumably could be the social reasons for suicide. जो आज है, मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूँ, आज जो भी सुसाइड्स होती हैं समाज की वजह से होती है. कोई नीट में फेल हुआ और वो इसलिए नहीं मर रहा है कि वो नीट में फेल हुआ, उसको एग्ज़ाम का दुख है, उसको समाज का डर है, उसको घर वालों का डर है, वो पेरेंट्स को फेस नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ने बार बार कहा है कि नहीं तुम तो इस बार डन करोगे, पेरेंट्स ने कहा है कि नहीं तुम्हारे तो 99% आने चाहिए हर हाल में, नहीं आए तो तुम अच्छे नहीं हो, नहीं आया तो तुम इंसान ही नहीं हो. कभी कभार इंसान के मार्क्स कम आ जाते हैं, वेटेज कम आ जाए, परसेंटेज 2% कम आए, इंसान को डिस्टिंक्शन ना मिले तो क्या जीना छोड़ दे. लेकिन पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर, ये सब चीज़ें जो ये एकेडमिक में ये जो वेवर्डनेस, एकेडमिक वेवर्डनेस जो फैली है, वो भी काफ़ी हद तक सुसाइड्स के लिए दोस्तों रिस्पॉन्सिबल है. He used the term to describe the feelings of intense dislocation, anxiety दोस्तों, and even anger that drew people to behave antisocially. यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, and when desperate perhaps take their own lives, he called this anomie. मैं बार बार एनोमी पे आ रहा हूँ. एनोमी से सिर्फ वो नॉर्मलेसनेस जब आती है इंसान के अंदर, समाज में वो एनोमिक फील करता है, वो सिर्फ बाद में देखो सुसाइड नहीं करता. जो भी एंटी सोशल बिहेवियर है, जो भी क्रिमिनल बिहेवियर है, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी है, और जितने भी ये क्राइम्स होते हैं, जो भी ये छोटे छोटे लोग क्राइम्स कर रहे हैं. आज भी मैंने सुना कि शायद साउथ में कहीं पे किसी 28 साल के मैरिड आदमी ने किसी का रेप कर दिया. व्हाई इज दिस हैपनिंग? अच्छा, 12-12 साल के बच्चे क्राइम करने लगे. नॉर्मलेसनेस, लैक ऑफ कनेक्टेडनेस, अच्छा लैक ऑफ इंटीग्रेशन, जुड़े ही नहीं है वो अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, उनको वैल्यूज़ ही नहीं दिए गए. दे गो आउटसाइड एंड कमिट एनीथिंग. सिर्फ सुसाइड ही नहीं, एनोमी से क्रिमिनल टेंडेंसीज भी समाज में फैलती हैं दोस्तों. जब दुर्खाइम ने एनोमी को डिस्क्राइब किया तो इस तरह वो ये समझाना चाहते थे कि किस तरह तेज़ी से बदलते हुए ज़माने में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, तो एनलाइटनमेंट का ज़माना गुजर चुका था, वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बदला है, और किस तरह उस बदलाव की वजह से इंडिविजुअल वेलबींग पे फ़र्क पड़ा है. दुर्खाइम ने एक अजीब बात कहा देखो अपेरेंटली फ्रांस तो प्रॉस्पेरस हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अपेरेंटली प्रॉस्पेरस हो गया, लेकिन इस प्रॉस्पेरिटी हैज़ कम एट अ कॉस्ट. ये प्रॉस्पेरिटी की वजह से इंडिविजुअल वेलबींग कम हो गया, खतरे में पड़ा. अर्बनाइजेशन ने और चैलेंजेस लाए, अर्बनाइजेशन ने और इंसान को एनोमी में दोस्तों एनोमी में धकेला, नॉर्मलेसनेस में धकेला. और अब जहाँ पे हम जो एक एनोमी अब आज के दौर में 2022 में, आप सबको नहीं लगता कि एनोमी एक परमानेंट कंडीशन ऑफ लाइफ हो गई है? हम सब लोग किसी न किसी तरीके से वो उस नॉर्मलेसनेस फील करते हैं, वो लैक ऑफ कनेक्टेडनेस फील करते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन से कटे हुए हैं, रिलीजन से कटे हुए हैं, फैमिली से कटे हुए हैं, किनशिप से कटे हुए हैं, फ्रेंडशिप से कटे हुए हैं, किसी चीज़ में ओरिजिनलिटी नहीं रही. हम ऑलरेडी एक एनोमिक सिचुएशन में हैं. वी आर ऑलरेडी इन एन एनोमिक सिचुएशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. और दोस्तों जब 1,64,000 लोग 2021 में सुसाइड करते हैं और 2020 से ये 7.2% ज़्यादा है, दैट मीन्स लगातार सुसाइड्स बढ़ रही हैं दोस्तों, सुसाइड्स लगातार बढ़ रही हैं. और पूरी दुनिया में 10 लाख लोग एनुअली सुसाइड करते हैं, और 10 लाख से 20 टाइम्स ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड. सारे लोग तो मरते नहीं है ना सुसाइड से, कुछ लोग अटेम्प्ट करते हैं, कुछ लोगों को बचा लिया जाता है. तो ये हमें ग्रेविटी ऑफ द क्राइसिस बताता है. दोस्तों सवाल लेने से पहले मैं दुर्खाइम की आखिरी बात आपको बोलता हूँ. उन्होंने सुसाइड को डिवाइड किया 4 टाइप्स में.
वो कहते हैं सुसाइड्स की 4 किस्में होती हैं। इसी से आप समझोगे जो आज ये हमारे बच्चे सुसाइड करते हैं, स्टूडेंट सुसाइड्स, 13,089 सुसाइड्स 2021 में एनसीआरबी के मुताबिक भारत में हुई। तो ये सुसाइड्स कौन सी वाली है दोस्तों? वो कहते हैं एक किस्म है सुसाइड का इगोइस्टिक सुसाइड, जो एलोन फील करता है, कटा हुआ फील करता है, आउटसाइडर फील करता है। मतलब ये कैसे होती है? वीक इंटीग्रेशन, पर्सन डजंट फील इंटीग्रेटेड विद द सोसाइटी। जब पर्सन डजंट फील इंटीग्रेटेड विद द सोसाइटी, वो इगोइस्टिक सुसाइड कहलाती है। और वो सुसाइड करता है तो इगोइस्टिक सुसाइड कर, मतलब लैक ऑफ इंटीग्रेशन। दुर्खाइम ने अपने 4 किस्म की सुसाइड्स को 2 ही पैरामीटर्स में बांधा, इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन। अब लैक ऑफ लेस इंटीग्रेशन इगोइस्टिक सुसाइड, मोर इंटीग्रेशन अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। दोस्तों अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड्स में कोई ग्रुप बहुत ही जुड़ा है अपनी कम्युनिटी से, जैसे वर्ल्ड वार के दौरान वो कामेकाजी पायलट्स ने जापान में सुसाइड किया था। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ, मतलब एक ऐसा भूत सवार हो जाता है लोगों के दिमाग पे कि मतलब अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए समथिंग मर मिटना, अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। सुसाइड बॉम्बर्स को देखिए, व्हाट इज देयर मेंटालिटी। उनकी मेंटालिटी क्या है? दे वांट टू डाई फॉर अ कॉज, व्हाट दे कॉल अ कॉज। और उनका जो सुसाइड कहलाएगा, वो जो मरना है, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। बिकॉज जितना ही सोसाइटी से कम जुड़ना मुसीबत है, खतरनाक है। वन हु इज लेस इंटीग्रेटेड इगोइस्टिक सुसाइड, वन हु इज मोर इंटीग्रेटेड अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। कम नहीं जुड़े हैं तब भी प्रॉब्लम, कुछ ज्यादा ही जुड़े हैं तो भी प्रॉब्लम। और नेशनलिज्म के नाम पे जो क्राइम्स होते हैं, जो हेट क्राइम्स होते हैं, लिंचिंग वगैरह, ये सब एक पर्पस है ना पीछे, मतलब एक रीजन है ना पीछे, दैट्स अल्ट्रुइज्म। दोस्तों एनॉमिक सुसाइड तीसरा, जिसको वो बार बार जो उनका सेंट्रल कंसर्न है दुर्खाइम की सारी थॉट में, एनॉमी ही तो है। वो कहते हैं कि जहाँ पे वीक रेगुलेशन है, नॉर्मलेसनेस है, where there is weak regulation, an individual doesn't feel connected to the society, to his group, to family। आज वही हो रहा है। जहाँ पे भी ये वीक रेगुलेशन है, जहाँ पे भी इंडिविजुअल एज अ मीन्स ऑफ एस्केप, मान लीजिए कोई किसी एग्जाम में फेल हुआ, वो अब घर वालों को मुंह नहीं दिखाना चाहता, ही कमिट सुसाइड एज अ मीन्स ऑफ एस्केप। स्टूडेंट सुसाइड सारी तकरीबन एनॉमिक सुसाइड्स हैं दोस्तों, बिकॉज उनके पेरेंट्स ने उनको कभी बताया ही नहीं, बेटा तुम्हारा जिंदा रहना अच्छा है, तुम खुश रहो, 4 मार्क्स कम आए, जिंदगी का मकसद सिर्फ मार्क्स लाना, मेरिटोक्रेसी नहीं है। तुम्हें 100 में से 97 आ गए तो ये बड़ी बात नहीं है, तुम्हें 100 में से 90 भी आए, 80 भी आए, वी आर हैप्पी विद यू। ये पेरेंट्स नहीं कहते दोस्तों। मेरिट का प्रेशर, आप आगे सबसे आगे नहीं होंगे तो लोग आपको आगे पीछे छोड़ के चले जाएंगे। लाइफ इज अ रेस, 3 इडियट्स वाला जो ड्रामा था, आप समझ रहे हैं? लाइफ इज नॉट अ रेस दोस्तों, यहाँ लाइफ इज एवरीबडीज इंडिविजुअल रेस। आपके पीछे कोई दौड़ नहीं रहा है, आप अकेले रास्ते पे खुद दौड़ रहे हो अपनी मंजिल के रास्ते पे। अपनी मंजिल के रास्ते पे कभी आराम से भी बैठ जाइए, कभी सब्र भी करिए, कभी रेस्ट भी करिए। लोगों के साथ कंपेयर मत करिए, लोगों के पीछे रैट रेस मत लगाइए, लोगों को जबरदस्ती लोगों से इश्यूज मत क्रिएट करिए कि वो मुझसे थोड़ा सा आगे, अब मैं कुछ भी करूंगा उससे आगे जाने के लिए। ये क्राइसिस अपने आप में पैदा मत कीजिए, आइडेंटिटी और पर्सनालिटी क्राइसिस। तो देयरफॉर दोस्तों, वीक इंटीग्रेशन इगोइस्टिक सुसाइड, मोर इंटीग्रेशन अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, वीक रेगुलेशन एनॉमिक सुसाइड, और मोर रेगुलेशन फैटलिस्टिक सुसाइड। मोर रेगुलेशन में दोस्तों जिन लोगों की एक्सट्रीम लॉसेस होती है, जिन लोगों की डिसअपॉइंटमेंट्स होती है, सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होती हैं लाइफ में, स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, और मतलब वो एनॉमिक में आता है।
जो फैटलिस्टिक सुसाइड है, जहाँ पे हद से ज़्यादा रेगुलेशन हो। दोस्तों, आपने देखा होगा मूवीज़ में जेलों में किस तरह से कैदियों के साथ पेश आते हैं, और बाद में यह कैदी उसको लगता है कि इस जीने से मरना बेहतर, और इंटरोगेशन के डर से सुसाइड कर लेते हैं, लटक जाते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी नस काट देते हैं। तो ये फैटलिस्टिक सुसाइड है, वेयर देयर इज़ मोर रेगुलेशन, टाइट कंट्रोल। मान लीजिए चाइना में यूगर्स के साथ क्या हुआ, और इन यूगर्स ने इंट्रोगेशन से बचने के लिए किसी ने कोई नदी में कूद गया होगा, किसी ने अपने आप को करंट इलेक्ट्रोक्यूट किया होगा, किसी ने जान दे दी होगी। तो वो क्या, कौन सी सुसाइड है? फैटलिस्टिक सुसाइड। हाँ, अभी कुछ सवालों पे आते हैं। डॉक्टर साहब लिखते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग सुसाइड रेट्स इन इंडिया, हाउ कॉन्फ्लिक्ट डिटरमाइंस द कॉज ऑफ सुसाइड एट फैमिली लेवल, कम्युनिटी एंड स्टेट लेवल्स। बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? प्योरली आवर एकेडमिक डिज़ाइन, आवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ एकेडेमिया, आवर स्कूल सिस्टम, जिसमें टाइट रेगुलेशंस। अभी आपने नहीं देखा कि एक बच्चे को, एक लोअर कास्ट बच्चे ने अपने टीचर की बाइक छुई थी, टच किया था, उसको टीचर ने दूसरे बच्चे की आंख फोड़ दी, कास्ट बेस पर। ये स्कूलों में हो रहा है। कॉलेजेस में क्या हो रहा है? आप जा रहे हैं, डेडली डेडलाइंस। अगर आप कल सबमिट नहीं करेंगे, इसका तो लास्ट डेट चला गया, फिर मैं सबमिट ही करने नहीं दूंगा। अच्छा, टीचर के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, ज़रा सा सलाम करने में गड़बड़ हुई तो आपके इंटरनल मार्क्स चले गए। ज़रा सा आपने क्लास में उठ के सवाल पूछा तो ये ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है। यू विल फेस द म्यूज़िक इन द इवैल्यूएशंस। वी हैव टू चेंज दिस सिस्टम। There has to be more democracy in our education system so as to make it student friendly. How conflict determines the causality of suicide at family level? बिल्कुल तनाव है फैमिली लेवल पे। जो मैंने कहा ना कि इन्फिनाइट एक्सपेक्टेशंस। आपकी फैमिली डॉक्टर साहब चाहती है कि आप प्रोफेसर भी अभी बने, आपकी 2-4 लाख सैलरी आज ही हो। वेट नहीं करना चाहता कोई, सब्र नहीं है किसी को। कोई ये नहीं कहता है कि अपना टाइम आएगा, नहीं, सबको चाहिए अभी। लोग एलन मस्क के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लोग गौतम अडानी के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। लोगों को रातों रात अमीर होना है, और ये जो हमारी इन्फिनाइट एस्पिरेशंस हैं, यही तो मॉडर्न पैथोलॉजी है। होप द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई थिंक द रूट कॉज ऑफ ऑल थिंग्स इज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। बिल्कुल जुनैद साहब, ऐसा तो है, और मैं वही कह रहा हूँ, ये स्ट्रेस कहाँ से आता है? समाज में देता है, और पीपल बाद में इसी से तो एस्केप होते हैं। और किसी का कोई कमेंट था? दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से सुना। और डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत सारे दोस्तों को किया था। और पीर इरफानुल हक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें हमेशा प्रमोट करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और जितने भी दोस्त जुड़े, मैं नाम एक एक करके नहीं ले सकता सबके। टेल मी हाउ टू कंप्रोमाइज़ ऑन अदर पर्सनस। वी शुड नॉट कंप्रोमाइज़। उसूलों की जब बात आए तो टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। कंप्रोमाइज़ कुछ और होता है। और दोस्तों, शान के साथ जीना, डिग्निटी के साथ जीना, मुश्किलों में जीने को ही तो जीना कहते हैं। बादशाह की तरह तो कोई भी जी सकता है, लेकिन आपके इर्द गिर्द आपकी प्रॉब्लम्स हैं। शाजू ने लिखा है, आपके इर्द गिर्द आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप उन प्रॉब्लम्स में जी कर दिखाइए, डटे रहिए, सीना तान कर खड़े रहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करिए, भागिए मत। डोंट सीक एन एस्केप एनॉमी। खुद को आपने लेस रेगुलेटेड पाया, और मतलब एक छोटी सी फेलियर ने, एक पेपर में आप फेल हो गए, बस जीना छोड़ दोगे। एक साल आपका कभी ज़ाया हुआ तो जीना छोड़ देंगे? नहीं, उठेंगे फिर से। जब गिरेंगे, जज्बा ये होना चाहिए, उठेंगे। मुसीबतें आती हैं। ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने कि आज शादी हुई, 7 दिन बाद उनका तलाक हो गया, तो उन्होंने जीना छोड़ दिया। जिए लोग। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं, अपेरेंटली इतना सा भी दुख पहुंचता है तो जान ले लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं। दैट इज़ नॉट फेयर। जीना सीखिए। आजकल अपनों से ज़्यादा दोस्तों से दिल लगता है।
ये भी अच्छा सवाल है शाजू। फ्रेंडशिप और किनशिप दो इंस्टीट्यूशंस, एक ट्रांजिशन हुआ है, अभी हम फ्रेंडशिप की तरह मोड़ हैं, लेकिन फ्रेंडशिप में भी वो सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी नहीं रही। फ्रेंडशिप भी अब वो लेने देने वाली हो। आज किसी के पास टाइम ही नहीं है, स्मार्टफोन कल्चर की वजह से टाइम नहीं है। वह हम यहाँ जुड़े हैं तो हम घर वालों के साथ कहाँ बात करेंगे, हम जुड़ना ही नहीं चाहते बिकॉज मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें एक सोसाइटी से रिस्क सोसाइटी बना दिया है। वी हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड वेरी कोवर्टली, वेरी इनविजिबली, वेरी पोलाइटली फ्रॉम सोसाइटी टू अ रिस्क सोसाइटी, जहाँ पे हम बर्बादी के दहाने पे खड़े हैं, जहाँ पे फैमिलियाँ ब्रेक हो रही हैं, जहाँ पे वो इथॉस नहीं रहा, जहाँ पे वो कल्चर नहीं रहा, जहाँ पे वो बाइंडिंग नहीं रही। अगर आज हम रिश्तेदारों के यहाँ कितना जाते हैं, नहीं जाते हैं। कितनी बातचीत होती है शाम को आपके रिश्तेदारों के साथ, कजिन्स के साथ, मामा जी के साथ, फूफा जी के साथ, अंकल के साथ, नहीं होती है ना। कट्टे से रह गए हैं सारे, दैट्स वाई तनाव। आई थिंक वी मेड कंपैरिजन ऑफ ऑल थिंग्स बट इन रियलिटी टू थिंग्स नेवर बी कंपेयर्ड। ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत करिए जुनैद रियाज साहब। आप जो हैं आप स्पेशल हैं खुद में। अल्लाह की हर मखलूक, अल्लाह का हर बंदा अपने आप में स्पेशल है। उसको जो मिला है वो उसके तकदीर में लिखा गया है। तो ये ज़बरदस्ती लोगों से हसद करना, लोगों के साथ compete करना, लोगों की रोज़ी रोटी के पीछे पड़ जाना, ये सब चीज़, क्योंकि जो आपके हिस्से में लिखा है वो आपको मिलेगा। हाँ, उसके लिए हरकत करनी है, हरकत में ही बरकत है, मेहनत करनी है, लेकिन लोगों के पीछे नहीं पड़ना है। कंपेयर तो करना ही नहीं है, बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना। यू डोंट हैव टू कंपेयर विद पीपल। और let me at the end of this live segment, because it might be too long now, tell all my non-Hindustani participants, friends who have joined us from various parts of the world that we were talking on suicides, because World Health Organization declared September 10 as the World Suicide Prevention Day. Suicide is an alarming phenomena that is increasing as in its proportion day by day. Every year there is increase in suicide rates around the globe. Indian situation is too grim. Students are committing suicide. Academic institutions need to think. Parents need to think about it. Students themselves also need to think about it. Let us live some difficult times. क्योंकि जहाँ धूप होती है वहाँ छाँव भी आती है, जहाँ छाँव होती है वहाँ धूप भी आती है. We live through good times, we live through bad times, but that doesn't mean we should take our lives. That doesn't mean we should seek an easy escape. Don't seek an easy escape. जो मैं आज के दिन पे मेरा मैसेज यही है, भागिए मत हालात से, हालात का सामना करिए, डटे रहिए. कभी थोड़ा कम मिलता है, कभी वेट करना पड़ता है, कभी थोड़ा ज़्यादा ही सब्र करना पड़ता है, ज़्यादा ही इंतज़ार करना पड़ता है. आपको आपका ड्यू, आपको आप जो डिज़र्व करते हैं वो कभी वक्त पे नहीं मिलता. लेकिन ठीक है, ये दुनिया है, ऐसा होता रहता है. आपको एक दिन अपना ड्यू मिलेगा. सब्र रखिए, अपने अचीवमेंट से खुश रहिए. आपने जो अचीव किया है, कोई कम कमाता है, कोई थोड़ा उससे ज़्यादा कमाता है, इसमें मत फंसिए. आपके लिए हिस्से में जो है आपको मिलेगा. लिहाजा डोंट वरी, दैट शुड नॉट बी योर क्राइसिस. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. थैंक यू जुड़ने के लिए. जज़ाकल्लाह.